भी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। हमें दिया हुआ एक क्वेश्चन यहाँ पे 298 केल्विन पे 1 लीटर सोल्यूशन है कंटेनिंग 10 मिलीमोल ऑफ Cr2O7 टू बैलेंस एंड 100 मिलीमोल में क्रोमियम की, और आपका जो है Cr2O7 दोनों कंसिस्टेंसी दी हुई है, pH 3 दिया हुआ है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है स्टैंडर्ड एंड वैल्यू दी हुई है। आपसे क्या पूछा भाई, पूछा है आपसे इसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। पहले तो इसको हम क्लियर करेंगे, Cr2O7 2 माइनस 14 H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन, और आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 क्रोमियम 3 प्लस 7 H2। इसको हमको याद रखना है, यही तो हमारा इक्वेशन है जो आंसर दिलाएगा हमको। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पता होना चाहिए हमें। उसके बाद क्या करना है, बताया यहाँ पे क्रोमियम कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, क्रोमियम प्लस 7 से कहाँ जा रहा है, क्रोमियम प्लस 3 में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल आपका 0R-0.059, उसके बाद n की वैल्यू पता है, उसके बाद लॉग है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन रख लीजिए क्रोमियम की +3 कॉन्सेंट्रेशन 2। ठीक है, और यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस और आपका फिर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे रख दी। अब फॉर्मूला हमें मिल गया। देखो ये अगर हमने लिख दिया ना, क्वेश्चन को पकड़ लिया हमने, क्वेश्चन को हमने कंप्लीट दिया हुआ है, इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट हमने इक्वेशन लिख दी है। अब आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, इसका स्टैंडर्ड दिया हुआ है, एन की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, बाकी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो निकालिए आप, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहीं पे चलिए आंसर देते हैं इसका। आपको ER बराबर आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है 1.33। ठीक है, उसके बाद माइनस 0.059 और एन की वैल्यू 6 दिए है, लॉग। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन इसका दिया हुआ है आपका क्रोमियम का, तो क्रोमियम 10 मिलीमोल है। देखिए यहाँ कितना है, क्रोमियम +3 100 मिलीमोल में है, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालनी है तो मोल पर लीटर होता है। ठीक है, और हमारा यहाँ मिलीमोल में दिया है, तो 100 और -3 तो आपका निकल जाएगा 10 की पावर -1। ठीक है, तो ये आपका 10 की पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर -1। ओके, हाँ स्क्वायर 10 की पावर -1 स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है हमको, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, Cr2O7 की कितनी है, तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है गलती जाएगा 100, आपको 100 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आपको ठीक है, ये आपको यही आएगा। ठीक है, ये आपको 1 आएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका सही है। उसके बाद क्या दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, तो 10 इंटू -3 तो आपको ये जाएगा 2, 10 की पावर -2 हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2। और आपका H कितनी है, pH H आपका है, pH कितना दिया हुआ है, pH आपका 3 है, इसका मतलब आपका यहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, पावर -10 की पावर -3, तो यहाँ पे रख लीजिए 10 की पावर -3 का 10 की पावर -3 का आपका 14। अब इसको कैलकुलेट करिए, आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको ER बराबर 1.33 - 0.01, फिर उसके बाद लॉग 42 और उसके बाद 42। ठीक है, इसको आप कर लीजिए, ER बराबर आपका 1.33 - 0.01 इंटू 42। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा लगभग, कैलकुलेट करिए भाई कितना आ रहा है, आपका आएगा 0.917। ठीक है, 0.917 वोल्ट। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आया आपका, जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल आया, जहाँ क्रोमियम +7 से +3 पे जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हम लिख सकते हैं 917 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। तो आपका आंसर जो आया है ये आपका आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, x की वैल्यू कितनी आई, 917। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पे चलिए हम जैसे इस क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन मैंने कराए हैं और एग्जाम में भी आते रहते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके कम्पिटेटिव एग्जाम दोनों में आपको इस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। हम आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, एक रिडॉक्स रिएक्शन है जो आपको उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पूछा है, SN से SN2+ का। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको बाकी वैल्यू दी हुई है, और आपको क्या करना है, आपको निकालना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो हम पता है कि सेल जो होता है हमारा रोटेशन होता है 0.059 एंड लॉग आपको होता है, और उसके साथ क्या है, के किलोमीटर रेगुलेशन होता है। ठीक है, इस रेशो को आपको याद रखना है।
तो पहला रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन के हिसाब से हम निकाल सकते हैं वैल्यू इस सेल की, ठीक है। क्या निकल के आएगी 059 और n की वैल्यू 2, तो एक का एक्सचेंज है, और की वैल्यू कितनी है भाई 20 दी है, सॉरी log 20 10 के पावर 20 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए 0.059 और यहाँ पे आपका 20 यहाँ से 10 हो जाएगा और आपका निकल जाएगा 0.059 वोल्ट, सॉरी ये निकल के आपकी वैल्यू आएगी 0.059 वोल्ट हो जाएगी। क्या निकल जाएगी, स्टैंडर्ड सेल निकल के आएगा। अब यहाँ से क्या करना है, आप फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ई सेल जो स्टैंडर्ड होता है वो आपका होता है ER माइनस ER स्टैंडर्ड सेल है, ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड, ये माइनस है, ठीक है। आपको पता होगा फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका राइट साइड है, राइट साइड और आपका लेफ्ट साइड, ओके। कैथोड रिफ्लेक्स होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है फॉर्मूले को। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.59 वोल्ट, ठीक है, और आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है कैथोड वाली, ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू 0.76 दी हुई है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, ER जो आपका स्टैंडर्ड है कैथोड का वो आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका हो जाएगा 0.76, तो 0.59 माइनस आपका हो जाएगा 0.76 और यहाँ से आपको निकलेगा माइनस 0.17 वोल्ट, 7 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन आपको रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू एसेंस यहाँ पे SN2 प्लस जो होगा वैल्यू प्लस 0.17 वोल्ट हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, बहुत आसान है, इसको लिख सकते हैं 7 × 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर आपका आएगा 70 × 10 के पावर -2। तो ये आपका एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसान है। आपको क्वेश्चन भी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि आपको कोई आपका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है, जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन जिंक +2 की और कॉपर की आपको बढ़ानी है, ठीक है, डबल करनी है। तो आप बताना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, EMF क्या होगा, तो डबल होगा, रिड्यूस्ड ऑफ हाफ होगा, रिमेन सेम होगा, बिकम 0 होगा। यहाँ देखना हमको EMF जो होता है, या हम कह सकते हैं ई जो सेल होता है बराबर की बात होती है, और ई सेल बराबर होता है क्या है, ई सेल, ठीक है, -0.059 एन लॉग, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, जिंक या रोड अपॉन कैथोड, ठीक है, जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे हम कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन को रखेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन इस फॉर्मूले में अगर हम चीज़ों को रखें तो आपको क्या नजर आएगा कि जिंक आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉपर आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर हम बढ़ाते हैं, डबल करते हैं या 4 गुना करते हैं या 10 गुना करते हैं, तो ओवरऑल जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इस सेल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है इस सेल आपका क्या होगा, रिमेन क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है।